ये तो बस एक दिवस मनाया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। नींद में कमी आना, बायोलॉजिकल सिम्टम्स में दिखना शुरू हो जाता है। नींद में कमी आ रहा है, भूख नहीं लगना, बहुत सारी बेचैनी रहना, लोगों से मिलना जुलना नहीं, है ना, उदास रहना, या फिर कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं, या कुछ बहुत हाई मूड पर बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो विभिन्न बीमारियों के अलग अलग लक्षण हैं। उसमें भी इलाज है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, इलाज है, लेकिन घर के लोगों का बहुत ही अहम भूमिका हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। 10 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य मेंटल स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मेंटल स्वास्थ्य यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात कर ली जाए तो आज के दिन जागरूकता के साथ साथ और भी कई पहलू हैं जिस पर ध्यान देने की बात होती है। पूरे वर्ष एक दिन अगर इस दिवस को मना लिया जाता है तो पूरे वर्ष जागरूक रहा जाता है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेनपास में। रेनपास जहाँ जो कि झारखंड का वो सरकारी अस्पताल जहाँ पर मनोरोगी आते हैं मनोचिकित्सक से इलाज कराने। इस वक्त बात करेंगे हम एचओडी से, विभाग की हैं, इनसे ही पूरा परिचय लेंगे और समझेंगे। मैम पहले तो अपना पूरा परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा किरण, विभाग अध्यक्ष साइकेट्रिक सोशल वर्क डिपार्टमेंट में। विश्व मानसिक हेल्थ दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैम ये बताइए, आपके पास रेनपास में प्रतिदिन कितने लोग आते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, और मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों में कितनी जागरूकता होनी चाहिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों रेनपास में अमूमन 300 अप्रॉक्सीमेट, उससे ज़्यादा भी मरीज़ रोज़ाना आते हैं हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य विषय पे, इलाज के लिए, कुछ थेरेपीज़ के लिए और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए। एक ही दिन काफ़ी होता है क्या? 10 अक्टूबर को अगर हम बात कर लिए कि आज मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, आज हम ज़्यादा मतलब अपने इस चीज़ के लिए जागरूक होंगे, इस पर आपका क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बस एक दिवस मनाया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, लोगों को ज़्यादा हम सेंसिटाइज कर सकें और इस विषय पे बता सकें कि मानसिक स्वास्थ्य जो है एक अभिन्न अंग है। जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, उसी तरह हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। तो इसी चीज़ को लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य में कहीं दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ आप आगे आकर उसके विषय पर बात करें, इलाज कराएं, सही जगह पे अपना इलाज कराएं, ताकि वो बीमारी जो है अर्ली स्टेज में अगर इलाज हो जाता है तो बहुत हद तक हम लोग उस पर कार्य कर लेते हैं। इस बार का थीम क्या है? इस बार है मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग अ ग्लोबल प्रायोरिटी। अगर झारखंड में बात की जाए तो 2 सरकारी चिकित्सक जो मनोचिकित्सक इलाज के लिए हमारे पास अस्पताल है, एक केंद्रीय है, एक राज्य स्तरीय है। तो प्रतिदिन जो आबादी के अनुसार रेनपास हो जाए यहाँ, मतलब प्रतिदिन कैसे मनोरोगी आते हैं जिनको आप लोग टैकल करती हैं? आजकल अगर बात की जाए मनोरोगियों की तो संख्या बढ़ गई है, चाहे वो इसे एंजाइटी में देख लें या फिर डिप्रेशन, हर कोई बोलता है डिप्रेशन में है, तनाव में है। तनाव बढ़ने का रीज़न आप लोग की रिसर्च के अनुसार क्या? बहुत तरह के मरीज़ आते हैं, बहुत सारे तरह तरह की बीमारियां हैं जिसके लिए आते हैं। अमूमन ज़्यादातर नशा ये झारखंड में जो है, ये जो है वो ज़्यादा हम लोगों को देखने मिल रहा है। डिप्रेशन के भी केस ये कोविड के बाद से बहुत सारे स्ट्रेसेस बहुत लाइफ में आ गए हैं, बहुत सारी चैलेंजेस आई हैं लाइफ में, जिसके वजह से अभी जो है चीज़ें ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। और लोग, सबसे अच्छी बात है, अभी लोगों में ये जानकारी आ गई है कि लोग जो है आगे पहल कर रहे हैं अपने इलाज के लिए, जो पहले ये नहीं के में लिया जाता था। अच्छा मैम, शुरुआती लक्षण कैसे समझा जाए कि हम मनोरोगी हैं? हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, आजकल हर एज ग्रुप के पास अलग अलग तनाव। जी जी जी, वो कुछ नहीं, वो जब आप के जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, अगर वो जैसे बहुत सारे होते हैं, नींद में कमी आना, बायोलॉजिकल सिम्टम्स में दिखना शुरू हो जाता है, नींद में कमी आ रहा है, भूख नहीं लगना,
बहुत सारी बेचैनी रहना, लोगों से मिलना जुलना नहीं, है ना, उदास रहना, या फिर कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं या कुछ बहुत हाई मूड पर बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो विभिन्न बीमारियों के अलग अलग लक्षण हैं। लेकिन ये कुछ कुछ लक्षण अगर दिख रहे हैं या कोई चैलेंज आ रहा है तो उस पर हम सही मतलब अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पा रहे, उस समस्या को सुलझा नहीं पा रहे हैं, है ना, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं हमें एक आगाह कर रहा है कि आपको शायद आगे आकर मदद लेने की ज़रूरत है। जी, ऐसे जब लक्षण मिले, जैसा कि आपने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करना, तो क्या ये भी मनोरोगी का लक्षण है? ये भी एक है। जैसे कुछ लोग हो जाते हैं उदास हो जाते हैं और ये हो जाते हैं, उसी तरह दूसरे पहलू में बड़ी बड़ी बातें कर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये दोनों तरह के लक्षण दिख सकते हैं, तो दोनों में हाँ। प्राइमरी लक्षण में से माना जाएगा। आपके अनुसार जो झारखंड में है, युवा वर्ग किस लक्षण को लेकर आ रहा है? युवा वर्ग में ज़्यादातर नशा का देखने को मिल रहा है। फीमेल दोनों? हाँ, फीमेल में रिपोर्टिंग कम है, लेकिन हाँ उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नशा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी हो रहा है बहुत लोगों में, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कमी है, ये सारी करियर को लेकर ओरिएंटेड है, हो नहीं पा रहा है, तो हाँ, तो वो सब चीज़ें आ रही हैं दिक्कत। मिड एज ग्रुप की अगर बात की जाए तो मेल तो वो उसमें भी वही सारी चीज़ें, लक्षण, वही समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ओल्ड एज में अगर आता है तो इसे बेसिक घर में कैसे सुधारा जाएगा? जैसे सामाजिक और पारिवारिक तौर पर आप कह रही हैं कि आप जो सोशल देखती हैं, हाँ, तो वो अगर मानसिक बीमारी अगर उम्र दराज होने के बाद हो रहा है तो वो उसमें भी इलाज है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, इलाज है। लेकिन घर के लोगों का बहुत ही अहम भूमिका हो जाता है कि आप अपने परिवार मतलब उस परिवार के वो जो सदस्य जिनको बीमारी हुई है उनको आप अपना पूरा सहयोग दें, इलाज ससमय कराएं और एक अच्छे वातावरण में रखने की कोशिश करें, ना कि उनको नकारात्मक आप परिवार से उसको रिजेक्शन जो कहते हैं वो सब ना हो। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाए रखने से चीज़ें जल्दी ठीक होने की संभावना। पास में बिहार से भी अधिक मरीज आते हैं मैम, तो अगर बात की जाए तो झारखंड से आपने कहा कि नशा को लेकर बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह का नशा? आजकल हर तरह के नशा यंग एज में प्रिवेलेंट है, तो हर तरह के नशा से लोग प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। हाँ जी। अस्पताल में जो अगर भर्ती मरीज हैं तो उसमें 50% कैसे लोग हैं? वो दोनों तरह से हैं। मानसिक बीमारी की जो मेजर बीमारियां हैं, सिजोफ्रेनिया हो गई, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, नशा से के लिए नशा छुड़ाने के लिए आए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं हमारे यहाँ। डिप्रेशन में अगर आ गए, डिप्रेशन के जो शिकार मरीज है वो कितने दिनों तक में उनको आपसे इलाज ले लेना है, लेकिन पास आकर इलाज? कुछ नहीं है कि कब ले लेना है। अगर लक्षण दिख रहा है तो आपको तुरंत ही अपने लिए पहल करना है ताकि ये बीमारी जो है और किसी रूप में आगे ना आ जाए। तो अगर हम पहले ही इस पर अपना काम कर लें, अगर पहले ही इलाज शुरू कर दें तो हमारा स्वस्थ होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अगर डिप्रेशन फर्स्ट स्टेज में है और वो आगे बढ़ने का चांसेस रहता है तो उसमें आगे जाकर वो गंभीर रूप कैसा लेगा? डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन और डिप्रेसिव मूड अगर आप अच्छे कंड्यूसिव माहौल में नहीं है तो सुसाइड है, बहुत तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो हमें ज़रूरत है कि परिवार का पहल ज़रूरत है उसमें देने का और जल्दी से जल्दी इलाज कराने का। ठीक है। आज रिनपास की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम किए गए, किस तरह पे ज़्यादा ध्यान दिया गया? हम लोगों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सोसाइटी के साथ, DLSA के साथ। उसमें हम लोगों ने परिवार मरीज़ और उनके अभिभावकों के साथ और जो हमारे ऑफिसर्स थे और स्टाफ्स हैं, सब लोगों ने एक उसमें बैठक की जिसमें हम लोगों ने विभिन्न जानकारियां मानसिक रोगियों को और उनके अभिभावक को दिया और किस तरह से आगे इलाज कराना है और क्या क्या सुविधाएं उनको उपलब्ध है, इवन लीगल एड में क्या क्या उनको लीगल सर्विसेज ले सकते हैं मानसिक बीमारी के मरीज़ों के लिए, या अभिभावक अपने लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है सरकार के तरफ से या लीगल सिस्टम की तरफ से।
और हमारे संस्थान में क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, इन सारी जानकारी को उपलब्ध कराया गया। और उनसे भी उनके जो भी क्वेरीज़ थे, उनके जो भी सवाल थे, उनके जवाबों को भी क्लियर किया गया। आप सुन रहे थे विभागाध्यक्ष थी, इन्होंने सोशल वर्क अगर कहा जाए या खासकर उस विभाग को देखती हैं जिसमें जो भी मरीज होते हैं, शुरुआती लक्षण होता है पारिवारिक सामाजिक लक्षण, अगर जो तनाव होता है उस मरीज में जब गंभीर रूप आने लगता है तो मरीज वो डिप्रेशन से आगे की ओर बढ़ जाता है। इन्होंने सलाह और सुझाव दिया है कि शुरुआती लक्षण को अगर हम पहचान लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेते हैं, तो आगे गंभीर रूप से बीमारी ना हो, इसलिए इलाज जिन पास में अगर आप राजधानी रांची में हैं, झारखंड में हैं, तो आकर इलाज सही समय पे ज़रूर करा लें। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आज यहाँ भी मनाया गया और इन्होंने कई सुझाव दिए। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा कि कोविड के बाद से जो इस तरह के लक्षण हैं मरीजों में ज़्यादा देखा गया और मरीज अस्पताल आते हैं और इलाज में जो मरीजों की संख्या है वह भी बढ़ गई है। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।